अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कुरान की बेहुरमती पर आलम इस्लाम की शदीद नाराजगी और एहतजाज के बाद डेनमार्क में मुक़द्दस किताबों को जलाने पर लगी पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर होगी 2 साल कैद और जुर्माने की सजा। जुमा के मौके पर इजरायली फोर्स ने मस्जिद अक्सा पर किया हमला, सैकड़ों फलस्तीनी नमाजियों पर तशद्दुद की खबर, मच गई अफरा तफरी। मडगास्कर में नेशनल स्टेडियम में भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक, 80 से जायद जख्मी। भगदड़ की तहकीकात करने का मडगास्कर के पीएम ने दिया हुक्म। और हिंदुस्तान में नफरत की आग पहुंची स्कूलों तक। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में खातून टीचर की घिनौनी करतूत, मुस्लिम बच्चे को दीगर बच्चों के हाथों खिलवाई मार, मुसलमान के खिलाफ जहर उगलती नजर आई टीचर। मासूम मुस्लिम बच्चे को पीटने के वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा हर जगह फौरी एक्शन लिया जाता है, अब इस मामले में क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मुस्लिम बच्चे को पीटने के वाक़े की मजम्मत की। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी का फैलाया गया केरोसिन, तो प्रियंका गांधी ने कहा नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन। और पेश है खबरों की तफसील। कुरान की बेहुरमती पर आलम इस्लाम की शदीद नाराजगी और एहतजाज के बाद डेनमार्क ने नए कानून बनाने का फैसला किया है, जिसका मकसद कुरान पाक को अवामी मकामात पर जलाने और बेहुरमती करने को गैर कानूनी और काबिल सजा जुर्म करार देना है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक डेनमार्क के वजीर इंसाफ पीटर हेमलगार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला किया है, जो किसी भी मजहब और इससे जुड़ी मुक़द्दस अशिया की तौहीन या बेहुरमती पर पाबंदी आयद करेगा। डेनमार्क के वजीर इंसाफ ने मजीद कहा कि इस कानून के बन जाने से मजहब और मुक़द्दस अशिया की बेहुरमती काबिल सजा जुर्म बन जाएगी, जिसकी सज़ा 2 साल कैद और जुर्माना हो सकती है। इजरायली फोर्स और यहूदी इंतहा पसंदों की जानिब से मस्जिद अक्सा पर अब करीब रोज़ाना ही धावा बोलकर मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की जा रही है। अब मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स में मस्जिद अक्सा में कल नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वालों पर इजरायली फ़ौज ने हमला किया। हज़ारों फ़लस्तीनी और गैर मुल्की मुसलमान जुमा की नमाज अदा करने के लिए हर हफ्ते की तरह मस्जिद अक्सा में जमा हुए। अल-सवात गेट पर, जो कि मस्जिद अक्सा के दाखिली रास्तों में से एक है, बहुत से इस्राएली पुलिस ने मुक़द्दस हैकल में दाखिल होने वालों की शनाख्त की जांच करना शुरू कर दी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस्राएली पुलिस ने एक शख्स पर हमला किया और अफरा तफरी मच गई। وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من سادر ما عسى لو عسى كلوم لو عسى سكا أصيبت سكا. اهدوا شوية خلاص اهدوا شوي. انزل على الأرض انزل عصيمة سكا. انزل على الارض يا زلمه. انزل رد عليه. ايوه على الماء هتسقى راك عصيم. هتسقط عصيم. هتسقى عصيم. شو ما
उधर फ़लस्तीन के इलाके जिनैन में सिहोनी फ़ौज ने अपने हमले के दौरान एक 20 साला फ़लस्तीनी जवान इज़्ज़ुद्दीन कनान को अपने स्नाइपर शूटर के ज़रिए सर का निशाना लेकर शहीद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ़लस्तीनी नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जुलूस जनाजा में सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने शिरकत करते हुए इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। याद रहे कि सिहोनी फ़ौज ने 3 जुलाई से जिनैन पर चारों तरफ से हमला किया था, जो 2 रोज़ तक जारी रहा और सिहोनी फ़ौज को मज़ाहमती फ़ोर्सेस की जानिब से मज़ाहमत के पेश नज़र इन इलाक़ों से पसपाई अख्तियार करनी पड़ी थी। इसराइल के राइट विंग के कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गवेर ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के बारे में हाल ही में टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होने वाले अपने इश्तियाल अंगेज़ तबसरों पर तनकीद करने वाली अमेरिकन सुपर मॉडल जो फ़लस्तीनी नज़ाद हैं बेला हदीद को भी अपनी बदजुबानी का निशाना बना लिया। इस हफ्ते के शुरू में इसराइल के चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में वज़ीर इतमार बिन गवेर ने कहा कि यहूदी आबादकार के तौर पर आज़ादी की तहरीक के लिए उनका हक़ फ़लस्तीनियों के इसी हक़ से ज़्यादा है। बेला हदीद आलमी शोहरत याफ्ता मॉडल और सोशल मीडिया की एक मौसर शख्सियत हैं। उनके वालिद फ़लस्तीनी हैं। सुपर मॉडल ने बेन गवेर के इंटरव्यू का एक क्लिप अपने 59.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शेयर किया, जिसमें बेन गवेर पर नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम लगाया गया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मुबैना तौर पर तालिबात के एक ग्रुप को यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के लिए दुबई जाने से रोक दिया है। ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक अमारती कारोबारी शख्सियत खलीफा अल हब्तूर ने यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई के इश्तराक से 100 अफगान तालिबात को यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के लिए स्पॉन्सर किया था। अल हब्तूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि साबिका ट्विटर है, उस पर एक वीडियो में बताया कि उन्हें बेचैन करने वाली ये खबर मिली है कि तालिबान हुक्काम ने उन गर्ल्स स्टूडेंट्स को काबुल एयरपोर्ट पर जहाज़ में सवार होने से रोक दिया है। रूसी वज़ारत दिफा ने इत्तला दी है कि रात के वक्त दारुल हुकूमत मॉस्को और मॉस्को के दीगर इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। वज़ारत की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि यूक्रेन ने सुबह 3 बजे के करीब मॉस्को के इलाके में तनसीबात पर ड्रोन से दहशतगर्दाना हमले की कोशिश की। इस हमले को रोकने का ऐलान करने वाले एलामिया में वाज़ह किया गया है कि ड्रोन को मॉस्को इलाके की तहसील अस्त्रा में फ़िज़ाई डिफेंस सिस्टम के ज़रिए तबाह किया गया है। मडगास्कर में नेशनल स्टेडियम में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 12 अफराद हलाक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी होने की खबर है। मडगास्कर के वज़ीर आज़म ने बताया कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के लिए मडगास्कर के नेशनल स्टेडियम में दाखिल होने की कोशिश करने वाले खेलों के शायकीन में भगदड़ मच गई। फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि भगदड़ की वजह क्या थी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार करने वाले चंद लोगों की फैलाई गई नफरत ने काम करना शुरू कर दिया है और नफरत की ये आग बच्चों के मुस्तकबिल यानी स्कूल तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की जिम्मेदारी जिस टीचर की होती है, उसी ने ऐसी घिनौनी करतूत की है जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई।
यूपी के मुजफ्फरनगर के कबरपुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में खातून टीचर की जानिब से एक मुस्लिम बच्चे को दिगर साथी तलबा के हाथों पिटवाने का मामला सामने आया है। इस पूरे घिनौने अमल का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। मुस्लिम मासूम बच्चा लगातार रो रहा है और टीचर के कहने पर साथी तलबा उसे थप्पड़ मारते जा रहे हैं। इस पूरे वाक़े के दौरान शैतान सिफत खातून टीचर बच्चों से मुतासर बच्चों को जोर से मारने का कहती है। स्कूल टीचर का नाम तृप्ता त्यागी बताया गया है। बच्चे का कसूर इतना था कि वो एक मुसलमान है और ये भी कहा जा रहा है कि उसे मुस्लिम होने और होमवर्क ना करने की बिना पर पीटा गया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के मुताबिक इस पूरे मामले में एक खबर ये भी मिली है कि मुतासरा बच्चे के वालिद ने जब मामले को पुलिस थाने में पेश किया तो वहाँ पर उस खातून टीचर ने इरशाद से पुलिस की मौजूदगी में माफ़ी मांगी। अलबत्ता इरशाद ने पुलिस को ये तहरीर भी दी है कि वो इस टीचर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम है जी तुम्हारा? इरशाद। कहाँ से हो? कोब्बापुर से। क्या हुआ ये मैटर वीडियो का? ये वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया। अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के। उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। ठीक। मासूम बच्चे को पीटने की इस वीडियो पर कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो जारी करते हुए शदीद अंदाज में रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गुस्सा ये सोच कर आ रहा है कि इस बेबस मासूम बच्चे के जहन पर इसका क्या असर हुआ होगा। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुजफ्फरनगर का वीडियो है और उसको देखकर मेरा दिमाग कौंध गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह लेकिन गुस्सा बहुत आया, क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी ये मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किसने हक दिया उस टीचर को यह कहने का कि यह मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में FIR नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर FIR होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ यह हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती, पिस्तौल, तलवार लेके नहीं घूम रहे। उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। मासूम बच्चे को पीटने का वीडियो शेयर करते हुए MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है
टीचर एक मुसलमान बच्चे को क्लास के बाकी बच्चों से पिटवा रही है और इस पर फख्र भी कर रही है। बच्चे के वालिद ने इसे स्कूल से निकाल दिया और तहरीरी तौर पर भी दे दिया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और NHRC इंडिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने इन दोनों इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि बाकी जगह तो फौरन एक्शन ले लेता है, यहाँ क्या हो गया, एक नोटिस तक जारी नहीं। बच्चों पर जुल्म हो रहा है लेकिन पुलिस मुलजिम को जाने देती है, ऐसे में पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भी बच्चे को पीटने के वाक़े की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मासूम बच्चों के जहनों में तासुब का जहर घोलना और स्कूल जैसे मुक़द्दस मकाम को नफरत का बाजार बनाना, एक टीचर देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने को आग लगा दी है। उन्होंने मजीद लिखा कि बच्चे हिंदुस्तान का फ्यूचर है, इनमें नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत का दर्स देना है। इस वाक़े पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए पूछा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां चांद पर जाने की तकनीक की बातें हों या नफरत की चार दीवारी खड़ी करने वाली बातें। ऑप्शन एकदम वाज़ेह है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमें मुत्तहद होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस देश में जो नफरत का स्कूल चलाया जा रहा है, इसके प्रिंसिपल कौन है? ये नफरत का कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। जो नफरत की पाठशाला इस देश में चलाई जा रही है, उसके प्रधान अध्यापक कौन है? सवाल उनसे पूछा जाएगा। अब पूरे विश्व में जो छवि भारत की निकल कर आ रही है, क्या उस छवि से हमें किसी को गर्व होता है? तो जो नफरत की पाठशालाएं इस सरकार, इस विचारधारा के तहत इस देश में चलाई जा रही हैं, उसके प्रधानाध्यापक को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस देश से, और ये नफरत का कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। न ये इस तरह की नफरत मेरे धर्म को दिखाती है, मेरे धर्म में इस तरह की नफरत का स्थान है ही नहीं, न मेरी संस्कृति में इस तरह की नफरत का स्थान है, न मेरे देश में इस तरह की नफरत का स्थान है। तो ये जो जिस तरह की नफरत लाई जा रही है, जो ला रहे हैं, उनसे पूछिए कि जो स्वाभाविक, जो प्राकृतिक हमारे यहाँ नफरत है ही नहीं, उसको आप क्यों ठूस ठूस कर हमारे मानसिकता में भर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी में आप क्यों इतनी नफरत पैदा कर रहे हैं? हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, ये देश उन्हें कामयाब नहीं होने देगा। हाँ, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, उसको भी जिम्मेदारी लेनी होगी किस तरह से ये नफरत फैलाई गई इस देश में। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कुरान की बेहुरमती पर आलम इस्लाम की शदीद नाराजगी और एहतजाज के बाद डेनमार्क में मुक़द्दस किताबों को जलाने पर लगी पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर होगी 2 साल कैद और जुर्माने की सजा। जुमा के मौके पर इजरायली फोर्स ने मस्जिद अक्सा पर किया हमला, सैकड़ों फलस्तीनी नमाजियों पर तशद्दुद की खबर, मच गई अफरा तफरी। मडगास्कर में नेशनल स्टेडियम में भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक, 80 से जायद जख्मी। भगदड़ की तहकीकात करने का मडगास्कर के PM ने दिया हुक्म। और हिंदुस्तान में नफरत की आग पहुंची स्कूलों तक। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में खातून टीचर की घिनौनी करतूत, मुस्लिम बच्चे को दीगर बच्चों के हाथों खिलवाई मार, मुसलमान के खिलाफ जहर उगलती नजर आई टीचर। मासूम मुस्लिम बच्चे को पीटने के वाक़े पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा हर जगह फौरी एक्शन लिया जाता है, अब इस मामले में क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मुस्लिम बच्चे को पीटने के वाक़े की मजम्मत की। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी का फैलाया गया केरोसिन, तो प्रियंका गांधी ने कहा नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।